नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और तो आज हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, इसके बारे में आप लोग को कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो सीबी है, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसने ऑफिसर ग्रेड ए की पोस्टें निकाली है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर के संदर्भ में है। ये मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ट्रेड के संदर्भ में ये पोस्टें निकाली गई हैं सीबी के द्वारा। ऑफिसर ग्रेड ए की ये पोस्टें हैं असिस्टेंट मैनेजर की। तो आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी विशेष योग्यता होनी चाहिए इसके फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑनलाइन एप्लीकेशन और पेमेंट डेट की, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाना और फीस भरा जाना इसका कब से प्रारंभ होगा। तो वह 14 जुलाई 2022 से यह प्रारंभ हो चुका है, यानी कि 14 जुलाई 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लगभग 15 दिन का समय दिया जा रहा है, इसमें बहुत अधिक समय नहीं दिया गया है इसके फॉर्म को भरने में। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। यह फॉर्म भरने का भी लास्ट डेट रहेगा और फीस जमा करने का भी लास्ट डेट रहेगा 31 जुलाई 2022। वहीं हम बात करें नंबर्स ऑफ पोस्ट्स की, तो यहाँ पे देखिए 24 पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं। टोटल 24 पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें से अनरिजर्व की 11 पदें निकाली गई हैं। ओबीसी की बात करें तो 5, एससी की 4, एसटी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 1 पद यहाँ पे निकाली गई है। कुल मिलाकर 24 पद इसमें निकाले गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट में यहाँ पे देखिए नो मोर देन 30 ईयर्स, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो 30 साल से अधिक नहीं हुए हैं वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो 30 साल की जो उनकी गणना की जाएगी वह 30 जून 2022 से की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो एज की गणना की जाएगी वह 30 जून 2022 से की जाएगी। यानी कि ऐसा अभ्यर्थी जिसका जन्म 1 जून 1992 के बाद हुआ है, यानी कि इस डेट के बाद जिसका भी जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें जैसे कि और सभी पेपरों में छूट मिलता है, उसी प्रकार से इसमें भी छूट मिलेगा। जैसे कि ओबीसी को 3 साल की यहाँ पे छूट मिल रही है और एससी एसटी को 5 साल की इसमें छूट दी जाएगी एज में। चलिए बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 3 फेज़ में इसका एग्जामिनेशन कराया जाएगा, यानी कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 3 फेज़ में होगा। फेज़ फर्स्ट में आप लोग का 2 पेपर होगा, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और फेज़ सेकंड में भी 2 पेपर होगा, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फेज़ फर्स्ट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड और फेज सेकंड का जो पेपर फर्स्ट है वह एक ही दिन, यानी कि 27 अगस्त 2022 को इसका एग्जामिनेशन करा दिया जाएगा। यानी कि इन तीनों का एग्जामिनेशन 27 अगस्त 2022 को करा लिया जाएगा। यह 60 मिनट का पेपर होगा। इसका जो पेपर फर्स्ट है वह 60 मिनट का होगा, इसका जो पेपर सेकंड है वह 40 मिनट का होगा, और जो फेज सेकंड का पहला पेपर है वह 60 मिनट का कराया जाएगा। यानी कि 6 दूनी 120 और 40 160 मिनट का यह टोटल पेपर होगा। इसमें समझने वाली बात है कि यह सभी के सभी जो पेपर है वह 100 नंबर के होंगे टोटल, और चारों पेपर 100-100 नंबर के हैं। और इसमें जो पेपर फर्स्ट है वह मुख्य रूप से जीएस से संबंधित प्रश्न आएंगे, जैसे जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश के कुछ प्रश्न इसमें आएंगे ग्रामर से संबंधित। ये पेपर फर्स्ट इसका जो होगा उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें विषय की विशेषज्ञता को लिए हुए, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। वहीं फेज़ सेकंड के पेपर फर्स्ट की बात करें, जो कि एक ही दिन लिया जाएगा इसका भी पेपर, तो ये जो पेपर होगा वह इंग्लिश का पेपर होगा, यानी कि विशेष रूप से इसमें इंग्लिश के पेपर आएंगे। और वहीं हम पेपर सेकंड की बात करें तो फेज़ सेकंड के पेपर सेकंड का जो डेट है पेपर का वह है 24 सितंबर 2022, यानी कि 24/9/2022 को फेज सेकंड के पेपर सेकंड को कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे देखिए 210 मिनट का यह टोटल
पेपर होगा, यानी कि काफ़ी लंबा पेपर चलेगा। इसमें मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जावा हो गया या फिर विभिन्न प्रकार के जो लैंग्वेज के प्रश्न आते हैं, इसमें वो सभी चीज़ें पूछी जाएंगी। और अंत में जो फेज़ 3 होगा वो आप लोग का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का डेट अभी निर्धारित नहीं किया गया है, जब निर्धारित किया जाएगा तो उसकी सूचना आप लोग को प्रदान कर दी जाएगी। यानी कि 3 फेज में इसका एग्जामिनेशन कराया जाएगा, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। जो पहला पेपर होगा यानी कि 27/8/2022 को होगा और दूसरा पेपर 24/9/2022 को होगा। 27 तारीख को 3 पेपर कराए जाएंगे, यानी कि पेपर 1, पेपर 2 फेज़ 1 का और फेज़ 2 का फर्स्ट पेपर भी 27 अगस्त 2022 को ही करा लिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व अभ्यर्थी जो हो गए, OBC हो गए और EWS जो हो गए, उन्हें 1000 रुपये अदा करना होगा फ़ीस के रूप में, यानी कि अप्लीकेशन फ़ीस के रूप में। और SC ST और दिव्यांगजनों को बस 100 रुपये मात्र जमा करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण यानी कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, यानी कि शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता यदि आपने BE और BTech किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने BE BTech नहीं किया हुआ है और इसके अलावा यदि आपके पास कोई बैचलर डिग्री है लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, किसी बैचलर डिग्री के साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए IT और CA से, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो गया या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से। इन दोनों में यदि आपका 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी भी बैचलर डिग्री के साथ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आपके पास BE और BTech की डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आशा करता हूँ आप लोग को यह जानकारी समझ में आई होगी और आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी योग्यता इसमें मांगी गई है। यदि किसी प्रकार की कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी हो सके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे इसी चैनल पे NCERT की किताबें हम कवर कर रहे हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर 12th तक की मुख्य रूप से सोशल साइंस की और साइंस की किताबों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे इसी चैनल पे आप यदि प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो कि वहाँ पे NCERT क्लास 6 की किताबों का जो प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाके वो सभी चीज़ें, वो सभी वीडियोस, उससे संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।